This festive season, meet all your financial goals. Crystal Finance व अजीत माखीजानी लाए हैं आपके लिए पर्सनल लोन ऑफर्स, इंस्टेंट डिस्बर्सल, इजी हैसल फ्री प्रोसेस, डोर स्टेप प्रोसेस, जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ आपके बिजनेस का टर्नओवर। कॉन्टैक्ट अस टुडे फॉर पर्सनल लोन ऑफर। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। ठाणे जिले में एक बार फिर कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। यहां JN1 वेरिएंट के मरीज मिल रहे हैं। इसके मद्देनज़र उल्लासनगर के विधायक कुमार एलानी द्वारा बुधवार शाम अपने कार्यालय में अहम बैठक का आयोजन किया गया, जहां विधायक कुमार एलानी सेंट्रल अस्पताल के डॉक्टर मनोहर बंसोड़े, मनपा उपायुक्त डॉक्टर सुभाष जाधव, उल्लासनगर मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर उत्तमानी, डॉक्टर बाड़ते जग्यासी, डॉक्टर प्रकाश नाथानी, डॉक्टर प्रकाश कोड़ानी, डॉक्टर तुलसी कारिया, डॉक्टर राजा रिजवानी, परमानंद गिरिजा आदि उपस्थित थे। यहाँ डॉक्टर प्रकाश नाथानी से केक कटवाकर उनका जन्मदिन भी मनाया गया। देखिए, जो शहर में चर्चा चल रही है और पूरे देश भर में कि वापस से इंडिया में कोविड आ गई है, उसके बारे में मैंने उल्लासनगर वासियों को सक्रिय करने के लिए एक डॉक्टर लोग को मीटिंग करके बुलाया था, जहाँ पे उल्लासनगर मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर प्रेसिडेंट राजू उत्तमानी जी, उनकी पूरी टीम, सभी डॉक्टर, सेंट्रल हॉस्पिटल के डॉक्टर, कॉरपोरेशन के डॉक्टर, कॉरपोरेशन के ऑफिसर, सभी लोग मौजूद थे और हमारे मीडियागण, जिसमें काफ़ी सारी चर्चा हुई कि कोविड समझो उल्लासनगर में आती है तो हमें किस तरीके से तैयार रहना चाहिए, या कोविड के सिम्टम या कोविड उल्लासनगर में किसको है या नहीं है। सभी डॉक्टरों ने, करीबन 50 डॉक्टर थे, जिन्होंने कहा कि अभी तक उल्लासनगर में एक भी पेशेंट नहीं है। तो मुझे बेहद खुशी हुई, चलो नहीं है तो अब आगे से कैसा सक्रिय रहे कि उल्लासनगर में हम कोविड से फाइट कर सके। अभी तक उल्लासनगर में कोविड नहीं है। सभी डॉक्टरों ने अपना अपना राय दिए। हमारे बम्बई से जो जानकार स्पेशलिस्ट भरत जग्यासी जी, वो खुद मौजूद थे, जिनको एक्सपीरियंस भी है, और जिन्होंने उल्लासनगर में, जैसा प्रकाश तोरानी जी, डॉक्टर नाथानी जी, या हमारे हरीश जग्यासी जी, अन्य सभी डॉक्टर्स जिन्होंने भी यहाँ पे जो भी कोविड के टाइम पे कार्य किए थे, उनको सबको एक्सपीरियंस है। उन्होंने अपनी अपनी राय दी। राय में से ऐसा निकला है कि लास्ट में हम सेंट्रल हॉस्पिटल में 10 बेड तैयार रखेंगे। कभी भी कोविड का इमरजेंसी पेशेंट आ गया तो सेंट्रल हॉस्पिटल में रखेंगे। उसके अलावा हमारी दूसरी जो कॉरपोरेशन के तरफ से दूसरी हॉस्पिटल बन रही है एंटीला के बाहर, उसमें भी हम इमरजेंसी कल से विज़िट करके उसकी क्या पोजीशन है, कितने बेड्स हम रेडी रख सकते हैं, वहाँ पे भी हम सुविधा करेंगे। आज मैं सभी डॉक्टर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, जो मेरे एक बुलावे पे एक दिन में 50 डॉक्टर आए हैं और एक से एक एक्सपीरियंस वाले। मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारे सेंट्रल हॉस्पिटल में 200 के बेड है, उसमें से 10 बेड कोविड के लिए सेपरेट रख दिए हैं और 190 बेड्स है वो पूरे ऑक्सीजन के बेड है, क्योंकि मेरे को खाली कोविड के ही नहीं तो बाकी के सब रुग्णों को ही देखने का है, सब अच्छे रहे, इसलिए हमने ऑक्सीजन का प्रबंध कर दिया है। LMO का टैंक है अपने पास, लेकिन अभी PSA का प्लांट जो कि ऑक्सीजन तैयार करेगा, जो ऑक्सीजन का प्लांट है वो अभी आमदार साहब के आमदन फंड निधि से हो जाएगा। अभी 8 दिन में अपना पूरा हो जाएगा, ऐसे हम मनोकामना कर रहे हैं, ज़रूर हो जाएगा। और अपने इधर जो पेशेंट पॉजिटिव आएगा शहर में, जब तक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल नहीं बनता तब तक हमारे इधर सेंट्रल हॉस्पिटल में कोविड पॉजिटिव की पेशेंट की पहले ट्रीटमेंट हो जाएगी। और मैटरनिटी हॉस्पिटल में भी 10 बेड रख दिए जाएंगे, उधर भी कोविड की ट्रीटमेंट हो जाएगी। ये अपना उल्लासनगर शहर में ये पहला प्रिवेंशन हो चुका है। ऐसा सब मैं डॉक्टर उत्तमानी, प्रेसिडेंट उल्लासनगर मेडिकल एसोसिएशन, कोविड फाइटर। लास्ट 2-3 कोविड जितने भी आई, हम सब ने साथ में दृढ़ रह के हमने उल्लासनगर शहर के सब लोगों को बचाया है, मिनिमम मॉर्टेलिटी, और जल्दी से जल्दी ठीक किया है लोगों को। इस बार भी ये जो कोविड JN1 वेरिएंट आया है, जो ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है, बोला जाता है कि ये बहुत सिंपल वेरिएंट है, बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा। किसको तकलीफ देगा? मोर देन 65 एज,
अस्थमेटिक पेशेंट, सीओपीडी पेशेंट और बच्चों को। तो मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि कोई भी आपका फैमिली डॉक्टर हो, चाहे कोई डॉक्टर बोले आपको कि कोविड सिम्टम लग रहा है, तो ये नहीं घबराइए कि कोविड टेस्टिंग नहीं करना है, फिर कोई लेके जाएगा हमको, आइसोलेशन में डाल देगा। प्लीज़, आपके घर में अगर मोर देन 65 एज है, लेस देन 8 ईयर्स का बच्चे हैं या कोई सीओपीडी अस्थमा का पेशेंट है, तो उनके खातिर कोविड टेस्टिंग कराइए। 2 से 4 दिन आइसोलेशन शायद लग सकता है। 99% आपकी कोविड, 99.99% कोविड नेगेटिव आने वाली है, क्योंकि उल्लासनगर से अभी तक एक भी कोविड या कोई भी कोविड का वेरिएंट अभी नहीं मिला है। थाना डिस्ट्रिक्ट में 30 के आसपास मिले हैं, पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट में। पूरे इंडिया में 3000 के आसपास मिले हैं। तो नथिंग टू पैनिक। हाँ, आप अगर गर्दी वाली जगह में जा रहे हैं तो मास्क पहने, दैट्स अबाउट ऑल। सोशल डिस्टेंसिंग रखें। दैट इज़ माई preach to all of you. Thank you. हेलो, मैं डॉक्टर भरत जग्यासी, डायरेक्टर ऑफ क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट कोकिलाबेन हॉस्पिटल और जनरल सेक्रेटरी इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन। तो आपको जिस पता है, हम लोग क्रिटिकल केयर देखते हैं और कोविड में सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल केसेस ही रहते हैं। जो एसिम्टोमेटिक केसेस रहते हैं, माइल्ड रहते हैं, उनमें ज़्यादा तकलीफ नहीं आती है। जो JN1 है वो लीनिएज, मतलब वो ओमिक्रॉन का बच्चा है। तो यूजुअली जैसा बाप रहता है वैसा बेटा रहता है, वैसे 90% केसेस में माना जाता है। तो जैसे ओमिक्रॉन फैलता फास्ट था लेकिन घातक नहीं था, विरुलेंट कम था, JN1 भी वैसा माना गया है, फैलेगा फास्ट लेकिन घातक नहीं रहेगा, ओमिक्रॉन से कम रहेगा। कहाँ पे हमको तकलीफ़ आएगी? जो बुज़ुर्ग हैं, जिनकी एज 65 के ऊपर हैं, जिनको अस्थमा है या जिनको COPD या लंग की कोई बीमारी है, पुराने TB पेशेंट्स, ये पेशेंट्स को बच के रहना है। तो हमें कभी भी सिम्टम्स आते हैं जैसे फीवर आ गया या गला खराब होने की वजह से, हमको वो टेस्ट करनी है। और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं या जो हाई क्रिटिकल, हाई सीरियस पेशेंट, हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, उनसे हमें दूर रहना है, ये हमें ख्याल रखना है। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं आई है। गवर्नमेंट ने सिर्फ इतना बोला है कि आपको सतर्क रहना है और इसको ऑब्जर्व करना है क्या होता है। उस हिसाब से, जैसे डॉक्टर सिविल सर्जन ने बोला, हॉस्पिटल में उन्होंने 10 बेड्स की तैयारी करके रखी है, वो इनफ है। डरने की बात नहीं है, लेकिन सतर्क रहना और रेस्पॉन्सिबल रहना बहुत ज़रूरी है। आपके बड़ों को और हाई रिस्क पेशेंट्स को बचाते रहिए। मैं डॉक्टर प्रकाश नाथानी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, उल्लासनगर ब्रांच का। आज बहुत अच्छा महत्वपूर्ण मीटिंग हमारे आमदार कुमार अलानी ने अपने कार्यालय में बुलाई और 50 से 60 डॉक्टर्स लोग आए। कॉर्पोरेशन के डॉक्टर्स आए, सिविल सर्जन भी आए, सेंट्रल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी आए और हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स भी आए। प्राइवेट डॉक्टर्स भी 30 डॉक्टर थे। जैसे ही आमदार साहब ने हमको कॉल दिया, मुझे और जग्यासी को फ़ोन किया था, डॉक्टर जगह से फ़ोन किया था कि कोविड के बारे में, अब जो नया कोविड वेरिएंट आ रहा है, JN1 आ रहा है, उसके लिए हम क्या किया जाए। तो मतलब सर, अपन पहले मीटिंग लगाएंगे और आप में चर्चा करेंगे। उस पर से हम लोगों ने 40-50 पॉइंट्स नोट डाउन किए कैसे वर्कआउट करना है। तो कोविड के बारे में तो सबको अनुभव है ही है, क्योंकि कोविड में तो कुछ डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई, पुलिस वालों ने जान गंवाई है, सिटीजन ने जान गंवाई है और बहुत सारे ने अपनी जान गंवाई। तो एक्सपीरियंस हो गया लोगों को काफ़ी। अभी कैसे बचना है, बचने की वजह से अभी कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मैरिज हॉलों में दूर रहना है, मास्क पहनना है। अभी फ़िलहाल अभी कुछ भी नहीं है, पर कह नहीं सकते हैं कोविड के बारे में। इसके लिए एहतियात के तौर पे हम लोगों ने सब प्रोग्राम बना दिया है सिविल सर्जन से बात करके, और आमदार का शुक्र करेंगे कि उन्होंने पहल की शहर के लिए और उल्लासनगर बचाने का प्रयत्न किया। धन्यवाद हमारे उल्लासनगर मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से। धन्यवाद। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रकाश कौरानी, क्रिटिकल हॉस्पिटल उल्लासनगर। आज बहुत अच्छी मीटिंग हुई जहाँ पे आमदार सर ने डॉक्टर्स, NGOs, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स सब लोग ने मिलके प्रिपेयरनेस, अवेयरनेस और किस तरह से हमें इस सिटी को महफूज और हमें सेफ कैसे रखना है। जैसे कि हमने ऑलरेडी फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और ओमिक्रॉन वेव से भी हमने कैसे सिटी को बचाया है और यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट कम से कम रखा है। उस तरह से हमने काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए हुए हैं और इसका पूरा आगे का भी डिटेल्स आमदार सर आपको देंगे और मैं उनका फिर से शुक्रिया करूंगा करके कि उन्होंने आज इतनी अच्छी मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया। This festive season, meet all your financial goals. Crystal Finance व अजीत माखीजानी लाए हैं आपके लिए पर्सनल लोन ऑफर्स, instant disbursal, easy hassle-free process, doorstep process, जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ आपके बिजनेस का टर्नओवर। Contact us today for personal loan offer.